अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ श्री जगमाल सिंह पुत्र श्री राजूराम गढ़वाल स्टेडियम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदवा, जहाँ पर ये जो सारा स्टेडियम है इसका बाहरी परिदृश्य से मैंने स्टार्ट किया है। इस सारे परिदृश्य के सुंदर और रमणीक स्थान के रूप में डेवलप करने के लिए श्रीमान हरिराम जी गढ़वाल, जो अमेरिका में कर सलाहकार के रूप में काम करते हैं, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं और ये स्थान अब डेवलप होने को है। यहाँ कुछ और योजनाओं के विस्तार की जो बातें हैं, सुविधाओं के विस्तार की जो बातें हैं, वो भी क्रमशः मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मैं स्टेडियम के अंदर आ चुका हूं और यहाँ पर भी जो श्रृंखलाबद्ध पेड़ लगा करके जिस प्रकार का ग्रीन बेल्ट डेवलप किया जा रहा है खेल मैदान के शेष बचे भाग पर, और जो वेलकम परिसर है उसमें अभी बारिश के मौसम में इस प्रकार की हरियाली और हरियाली के झुंड विकसित करने की कोशिश हो रही है। और इस सारे में कुछ पेड़ जो हैं वो अभी अपनी शिशु अवस्था को स्वीकार कर चुके हैं और इस धरती को स्वीकार करते हुए हरियाली को उकेरने लगे हैं, तो कुछ पेड़ अभी इको फ्रेंडली सिस्टम में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो उपवन विकसित हो रहा है, ये सारा उन्हीं के सहयोग से हो रहा है जो अमेरिका की धरती पर बैठकर भारत में ये सारा विकास का काम दिखाना और करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेडियम के बीच में ये जो खेल मैदान है, इसमें लगाई गई दूब और उनकी सुविधाओं का भी एक दृश्य आपको मेरा कैमरा दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये फुटबॉल का खेल मैदान बना है और सामने स्टेडियम का वो भाग भी दिखाई दे रहा है जहाँ दर्शक दीर्घा कहा जा सकता है, और उसमें अनेक प्रकार की सुविधाओं का विस्तार हुआ है। एक बार नज़दीक से मैं आपको खेल के मैदान में जो हरी भरी दूब विकसित की गई है उसका एक झलक दिखाने की कोशिश, और आपको ध्यान में आया होगा कि कितने मनोयोग के साथ इस काम को अपने अंजाम की ओर बढ़ाया जा रहा है। स्टेडियम के इस भाग में ये जो सीढ़ियों का काम था और साथ साथ जो सपोर्टिंग वर्क था वो लगभग पूरा हो चुका है। और स्टेडियम पर चलकर मैं आपको स्टेडियम से नीचे खेल मैदान का और स्टेडियम का पूरा दृश्य कैसा दिखाई देता है ये भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ लाल पत्थर के डिजाइनिंग के साथ ये सब कुछ तैयार किया गया है और इस सारे में अभी स्टेडियम का ऊपर का जो भाग है वो सारा आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। और स्टेडियम से बैठकर मैदान का जो दृश्य दिखाई देता है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और अभी इस सारे दृश्य में जो आनंद है वो मैं आपको मूव करते हुए खेल मैदान का दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूं। ये सारा दृश्य जो है वो आप देख रहे हैं खेल मैदान में। राम जी के बड़े भाई साहब भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी चर्चा करके बताएंगे इसकी योजनाएं कैसी हैं और उनका ये जो प्रारूप उभर कर सामने आया है उससे उनको क्या अनुभूति आ रही है, कैसा आनंद महसूस हो रहा है। ये सारी चर्चा उनके साथ चर्चा करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सारे स्टेडियम का दृश्य देखते ही बन रहा है। और ये जो सामने दिख रहा है वो मुख्य द्वार है और उसके सामने जो चारदीवारी दिख रही है वहाँ पर अब स्कूल भवन के निर्माण की तैयारियां भी शुरू होने वाली हैं। यहाँ पर टेबल टेनिस की सुविधाओं के नाम पर ये टेबल टेनिस का जो मैदान है उसमें हॉल में सुजुकी का टीटी टेबल रखा हुआ है और इस टेबल का साथ साथ ये सारे परिसर में एक दूसरा टेबल जो है वो बैडमिंटन कोर्ट के उस साइड वाली सिरे पर रखा हुआ है। तो इस प्रकार से दोनों सिरों पर एक एक टीटी की टेबल भी यहाँ पे रखी जा चुकी हैं और अभी सुविधाओं का विस्तार चालू है और व्यवस्थाएं अपडेट होती जा रही हैं। आप देखते रहिए, हम इस सारे विकास क्रम की श्रृंखला को श्रृंखलाबद्ध करते हुए आपको दिखाने का क्रम जारी रखेंगे। करीब 4 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। आनंद आ रहा है सारा काम देखकर, सारी हरियाली देखकर। इस सारे प्रोजेक्ट में अब कोई सपोर्टिव प्रोजेक्ट और बनाना है या स्टेडियम तक सीमित रहेंगे? और बनाना है। मुख्य
मुख्य गेट से कितनी दूरी है? लगभग 50 मीटर के करीब दूरी पर ही है, मुख्य दरवाजे के सामने वाले स्कूल मैदान में। जी 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 जी। ये इस सारी प्रक्रिया में आपको सारा काम देखकर, सारी ये इन्वेस्टमेंट देखकर लगता है कि सार्थकता पैसा लग रही है, सार्थक जगह लग रहा है। अभी जिस प्रकार का आउटपुट आना चाहिए वो तो नहीं, अभी तो डेवलपमेंट हो रहा है, फिर भी उम्मीद बढ़ रही है। जी जी जी। आप खुश हैं? कुछ कहना चाहेंगे बाकी लोगों को? यदि ये पूरा प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा तो बड़ा सुंदर होगा जी, गांव वालों के लिए, इस गांव के लिए बहुत। हरिराम जी तो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में कमाते हैं और अपने गांव में ये पैसा सामाजिक वेलफेयर के लिए शिक्षा विभाग के माध्यम से खर्च कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, उनका ये प्रोजेक्ट उनकी जन्मभूमि के प्रति उनका कर्तव्य परायणता है, श्रद्धा क्या है? ये है कि इस जन्मभूमि के लिए बात यह कि जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत सुंदर है। जी जी जी। तो कुल मिलाकर के इस सारे परिदृश्य के निर्माण के लिए यहाँ के जाए जन में हरिराम जी अपने गांव और अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी अर्जित आय में से जो हिस्सा भेजते हैं वो यहाँ इस प्रकार विकास के काम में खर्च किया जाता है। और अभी जैसा ही बता रहे हैं, एक साइड प्रोजेक्ट जो है वो मुख्य दरवाजे के बाहर सामने दूर स्क्रीन पर मैं आपको जूम करने की कोशिश करके दिखाता हूँ, जो खेल मैदान दिखाई दे रहा है वो अब वहाँ नए प्रोजेक्ट और स्कूल के नए भवन का भी प्रस्ताव ट्रस्ट की ओर से प्रपोज्ड है। इस सारी प्रक्रिया में मेरे साथ खड़े हैं महेंद्र जी गढ़वाल, रिटायर्ड प्रिंसिपल है। महेंद्र जी क्या कहेंगे, इस सारे प्रोजेक्ट में क्या जानकारी देना ठीक रहेगा? ये है जानू जी, इसमें प्रोजेक्ट में 2-3 बातें हैं। जैसे मान लो भाई साहब वो जैसे स्टेप वाइज चल रहे हैं जी। तो एक तो इसके ऊपर जो सामने बना हुआ है अपना स्टेडियम, इसके ऊपर एक छत आती है जी, तो वो हम देखते हैं कि पहले हरियाली ये हो जाए, इसका थोड़ा एक उद्घाटन हो जाए। हमारा भी 5 सितंबर को करने का प्रोग्राम है जी। तो उसके बाद में भाई साहब को इसके लिए निवेदन करेंगे, इसके ऊपर छत आ जाए जी। और इसमें जो चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं ये भी डेवलप हो जाएंगे। मेरे साथ खड़े हैं, इसी परिवार से जुड़े हैं हरीश जी। हरीश जी, सारे प्रोजेक्ट पर आपकी क्या टिप्पणी और प्रतिक्रिया है? ये जो चाचा जी ने जो सोच है उनका, बाहर बैठे यहाँ के लिए जो इतना अच्छा सोच है, गांव के लिए, पूरे विकास के लिए, बच्चों के लिए, तो ये बहुत अच्छी उनकी पहल है। बहुत अच्छा है, स्टेडियम है बहुत सुंदर बना है, अच्छा बना है। और आगे जो स्कूल के जैसा विद्याधर चाचा जी ने बताया जी कि ये स्कूल के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी है उनकी। बाहर बैठे इतनी अच्छी सोच है, बहुत बढ़िया। स्कूल कौन सी जगह, किस जमीन पर बनने वाला है? ये सामने जो है, सामने यानी ये कैमरे में ये जो दिखाई दे रहा है, ये सारा जो 4 दीवारी वाला हिस्सा है, इसमें लंबी चौड़ी जगह है और यहाँ पर ये स्कूल बनने की संभावना है और ये सारा विषय। तो कुल मिलाकर के आप अंत में बाइंड अप शब्दों में क्या कहना पसंद करेंगे इस सारे काम के लिए? बहुत एक्सीलेंट काम है जी, बहुत पॉजिटिव सोच के साथ बहुत एक्सीलेंट काम है जी, बहुत सेवा का काम है जी, मेमोरेबल भी है, मेमोरेबल है जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम, ये प्रेरणा का काम है, बहुत मेमोरेबल काम। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।